वक्त गुजरता है गुजरने दो, मैं श्याम दरबार में आता रहूं, वो नाम पुकारे जब भी मेरा, मैं हाजिरी अपनी लगाता रहूं। तो भक्तों, समस्त श्याम प्रेमियों को मनीष सूर्यवंशी की ओर से जय श्री श्याम। दोस्तों, ये बिल्कुल हकीकत बात है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय बाबा के साथ बिताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हर समय बाबा का गुणगान करता रहूँ। क्या आप भी चाहते हैं बाबा से जुड़े रहना? तो आप कितना बाबा को मानते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। और बाबा के दरबार में हम जब भी जाते हैं ना, बहुत सारे श्याम प्रेमी हमें मिलते हैं। अभी मैं एकादशी पे गया तो 2-3 श्याम प्रेमियों ने मुझसे बोला कि भैया आप स्टोरीज वगैरह उस पर डालते हो, यूट्यूब पर थॉट्स डालते हो, बाबा की श्याम शायरी भी डालो। तो मैंने सोचा क्यों ना बाबा की श्याम शायरी मैं आपको यूट्यूब पर सुनाऊं। तो ये श्याम शायरी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताना। क्या इसी प्रकार की श्याम शायरी आपको सुनाता रहूं या अन्य प्रकार की श्याम शायरी आपके सामने लेकर के आऊं? एक श्याम प्रेमी का मुझे ईमेल आया है। उन्होंने लिखकर भेजा कि भैया आप जब भी खाटू जाओ तो मेरी अर्जी श्याम तक पहुंचा देना। उन्होंने बताया कि भैया मेरी छोटी सी दुकान है और बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा चलता है। अगर मैं किराए में पैसा लगा दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? कि मेरी बहुत आस है खाटू जाने की, लेकिन मैं जा नहीं सकता। इसलिए अगर आप हर बार जाते हो तो आप अर्जी लगा देना। और इन्होंने मुझे एक शायरी लिख करके भेजी है कि ये शायरी आप ज़रूर सुनाएं। इन्होंने शायरी लिखी है, हार लेना देना बाबा मुझे, हार लेना देना मुझे बाबा, विपत्ति बड़ी भारी है, तेरे नाम के सहारे मैंने संकट की घड़ियां गुजारी है। जय श्री श्याम। ये बहुत अच्छी शायरी है, एक बार मैं आपको फिर सुना देता हूँ। हार लेना देना मुझे बाबा, विपत्ति बड़ी भारी है, तेरे नाम के सहारे मैंने संकट की घड़ियां गुजारी हैं। तो आप बिल्कुल निराश ना होएं, आपकी अर्जी श्याम तक जरूर पहुँचेगी। लेकिन जरूरी नहीं कि आप खाटू जाओ, आप बाबा का गुणगान अपनी दुकान में भी कर सकते हो, अपने घर में भी कर सकते हो। सिर्फ 5 बार जय श्री श्याम शांत भाव से जय श्री श्याम जब भी आप बोलेंगे, बाबा आपकी अर्जी बड़ी ही जल्दी स्वीकार करेंगे और मैं खाटू जाऊंगा तो आपकी अर्जी भी बाबा तक पहुंचा दूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज आप जरूर करना, जब भी आप पर कृपा हो जाए तो एक बार खाटू चले आना, क्योंकि मेरा बाबा हारों का ही सहारा है। और बड़े ही प्रेम से सभी भक्त यही कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आप रोजाना 5 बार सुबह 5 बार शाम को जय श्री श्याम 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 का नारा लगाइए, बाबा बहुत ही जल्दी कृपा करेंगे। और अगर आप इस मैसेज को सुन रहे हैं तो कमेंट में भी जय श्री श्याम 5 बार लिख दें, आपकी मनोकामना बड़ी ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी। ऐसा दयालु है मेरा बाबा श्याम। जब जब बाबा की अर्जी लगाओ, आपके मन में एक ही भाव होना चाहिए कि जिस पथ पर श्याम रथ चले, जिस पथ पर श्याम रथ चले, उस पथ की धूल में बन जाऊं। हे मोरविये तेरे कंठ पड़ी जो, उस माला का फूल में बन जाऊं। ऐसा भाव हमारे मन में होना चाहिए। ये शायरी एक बार आपको दोबारा सुना देता हूँ कि जिस पथ पर श्याम रथ चले, उस पथ की धूल में बन जाऊं। हे मोरविये तेरे कंठ पड़ी जो, उस माला का फूल में बन जाऊं। अगर ऐसा भाव हमारे मन में होगा तो बाबा दौड़ता हुआ तेरे आंसुओं को देखकर तेरे घर चला आएगा, तेरे पास चला आएगा, तेरे आंसुओं का आकर खुद पहुंचेगा। ऐसा दयालु है मेरा बाबा श्याम, क्योंकि वो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा है। और देखिए अगला ईमेल आया है मेरे पास जयपुर से शुभम ठाकुर का। इन्होंने लिखा है, श्याम तेरे खेल निराले कोई समझ ना पाए, श्याम तेरे खेल निराले कोई समझ ना पाए, जो समझ जाए तुम्हें वह तेरा हो जाए, वह तेरा हो जाए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपने श्याम की शायरी भेजी है, बड़ी अच्छी शायरी है। आपने 5 शायरियाँ भेजी है, मैं 5 आपको सुनाता हूँ। और देखिए अगली शायरी इन्होंने भेजी है, आप सुनते रहिए। अगर ये शायरी आपकी मनपसंद हो तो आप जय श्री श्याम जरूर लिख सकते हैं और मुझे बताएं आपको इन सब शायरियों में से आपकी फेवरेट शायरी कौन सी है। चलते चलते राहों में, चलते चलते राहों में ठोकर लगी तो याद आए, आंसू निकले नैनों से होठों पर एक फरियाद आए। क्या बात है शुभम जी, बड़ी अच्छी शायरियाँ आपने पेश की हैं और मैं सभी श्याम प्रेमियों को ये सभी शायरियाँ सुना रहा हूँ। और बाबा से यही आशा करूँ कि बाबा सभी श्याम प्रेमियों का प्रेम बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे ही सहारे सभी श्याम प्रेमी खाटू में इकट्ठे होते हैं। तेरी कृपा से सभी श्याम प्रेमी तेरा दर्शन करने के लिए आते हैं, सभी श्याम प्रेमियों की मुलाकात खाटू में हो जाती है। और इन्होंने अगला भेजा है, कल कल बहती नदिया की धारा झरझर झरना, खाटू वाले तेरे चरणों में रख ले, वही है जीना मरना, वही है जीना मरना। ये 3 शायरियाँ हो गई हैं, इनकी चौथी शायरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। चौथी शायरी क्या है सुनते रहिए, लेकिन जय श्री श्याम जरूर लिखिए, क्योंकि जय श्री श्याम लिखने से मानो हमारे पाप कम होते चले जाते हैं। इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कोई पाप ना किया हो। हम भी अगर पाप करते हैं दिन में कम से कम कई पाप कर देते हैं, क्योंकि हम मोबाइल पर भी बहुत ज़्यादा झूठ बोल देते हैं और झूठ बोलना भी पाप है। इसलिए अपने पापों का निवारण करते रहें, जय श्री श्याम का नारा लगाते रहें। कमेंट में जरूर लिखकर बताएं कि आपको ये शुभम भैया की शायरियाँ कैसी लगी। और आप अगर अपनी शायरी भेजना चाहते हैं तो मुझे इस कमेंट में भी भेज सकते हैं, मैं आपकी शायरी भी आपको सुना करके बताऊंगा। अभी शुभम भैया की शायरियाँ और रह गई, अभी 2 शायरियाँ और रह गई जो आगे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इन्होंने बड़ी अच्छी शायरियाँ भेजी हैं। चौथी शायरी इनकी ये है, जहाँ तेरे चरण पड़े
मेरे बाबा श्याम, जहाँ तेरे चरण पड़े मेरे बाबा श्याम, वहाँ वहाँ मुझे दिखे उजाला। मैं क्यों डर जाऊं इन अंधेरों से, वाह क्या बात है, मैं क्यों डर जाऊं इन अंधेरों से, मेरा तो रक्षक है सांवरिया खाटू वाला, मेरा तो रक्षक है सांवरिया खाटू वाला। क्या बात है शुभम जी, मुझे तो ये शायरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें बहुत ही अच्छे शब्द आपने लिखे हैं और मैं इसको एक बार फिर से सुनाने जा रहा हूँ, जो मेरी फेवरेट बन गई है। जहाँ तेरे चरण पड़े मेरे बाबा श्याम, वहाँ वहाँ मुझे दिखे उजाला। मैं क्यों डर जाऊँ इन अंधेरों से, मेरा तो रक्षक है सांवरिया खाटू वाला। बड़े ही अच्छे शब्द लिखे हैं शुभम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी अंतिम शायरी को मैं पढ़ रहा हूँ। बारिश की हर बूंद से ओ सांवरिये, बारिश की हर बूंद से ओ सांवरिये, मुझे तेरा ही अक्स नजर आता है। तपती हुई मरी भूमि पर पड़ती बारिश जैसे, तू मेरी रूह में उतर जाता है, रूह में उतर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, आपने एक कीमती समय हमें दिया और आपकी 5 शायरियाँ मैंने आपको पढ़ के सुनाई। और बाबा आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। और जो भी इन शायरियों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बाबा श्याम उन सभी की झोली भरता रहे, उन सभी के कष्टों का निवारण करता रहे, ऐसी ही मेरी मनोकामना है। और आइए अगली शायरी किसने भेजी है मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। आप सुनते रहिए, बने रहिए मेरे साथ में। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इतनी बेहतरीन शायरियाँ आप मुझे भेजते हैं। इन शायरियों को पढ़कर तो मेरी आंखों में नमी सी आ गई। ऐसी शायरियाँ और सभी सुनेंगे तो उनको क्या असर पड़ेगा। बाबा श्याम उन सभी को बरकरार रखे, बाबा अपने चरणों से लगाए रखे। बाबा के श्याम की शायरियाँ जिन भक्तों को भी पसंद आती हो वो कमेंट में जय श्री श्याम लिखता जाए और इन शायरियों को और आगे शेयर करता जाए। मेरी यही आपसे विशेष प्रार्थना है। अगला ईमेल आया है मेरे पास दिल्ली से नितिन शर्मा जी का। इन्होंने कुछ शायरियाँ भेजी हैं और लिखा है, मनीष भैया आपको जय श्री श्याम, आप मेरी शायरी जरूर पढ़कर सुनाइए। मैंने आपको 5 शायरियाँ भेजी हैं और मैं आगे आपको शायरियाँ भेजता रहूँगा। इन 5 शायरियों को आप पढ़कर बताएं और बताएं कि आपको शायरी कैसी लगी। जी हाँ नितिन भैया, आपको भी जय श्री श्याम। मैं आपकी शायरी जरूर पढ़ के बताऊँगा और आपको बताऊँगा कि मुझे ये शायरियाँ कैसी लगी। तो आपकी पहली शायरी है, तू है तो मैं हूँ तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तू है तो मैं हूँ तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मेरा तो अस्तित्व तेरे हाथ में, मैं तो बस बाबा का यह जानूं कि मैं, कोई क्या बिगाड़े जब तू मेरे साथ में। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ मैं, शब्दों का कुछ हेर फेर हुआ है। तू है तो मैं हूँ तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मेरा तो अस्तित्व तेरे हाथ में, मैं तो बस बाबा यह जानूं कि मेरा कोई क्या बिगाड़े जब तू है मेरे साथ में। बड़ी अच्छी शायरी है नितिन जी, लेकिन थोड़ा शब्दों को हेर फेर कर लिखिए, इसमें थोड़ा शब्द आउट हो रहे हैं। बाकी आपने बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं। आइए आपकी अगली शायरी को पढ़ते हैं। कुछ तो बात है तेरे दरबार में, कुछ तो बात है तेरे दरबार में, यह मेला हमेशा लगा रहता है, एक बार जो आए बार बार आए, जाऊँ ना अब यही दिल कहता है, जाऊँ ना अब यही दिल कहता है। बहुत बहुत बधाई हो नितिन भाई, ये शायरी मेरे मन को भा गई। क्या बात है, कुछ तो बात है तेरे दरबार में, बिल्कुल कुछ तो बात है तेरे दरबार में, यह मेला हमेशा लगा रहता है, एक बार जो आए बार बार आए, जाऊँ ना बस यही दिल कहता है, बस यही दिल कहता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बिल्कुल सही बात है, जब भी हम खाटू में जाते हैं तो हमारा मन करता ही नहीं है कि हम वापस अपने घर में जाएं, हम यही चाहते हैं खाटू में ही बस जाएं, क्योंकि बाबा का दरबार है ही इतना निराला। वहाँ जाकर हर कोई बाबा की धुन में रम जाता है, बाबा के चरणों में ही रहना चाहता है। और मेरे बाबा ना जाने ऐसा कौन सा जादू कर देते हैं जो अपने भक्तों को, जो एक बार वहाँ पर आ जाता है तो हर बार जाने की उम्मीद वहाँ करता है। मेरा खाटू वाला श्याम, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, इसलिए इनको कहते हैं। आप सभी जब शायरियाँ मुझे भेजते हैं ना तो मेरे मन में एक बड़ा ही उत्साह जागृत हो जाता है और श्याम नाम का गुणगान करने की इच्छा ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाती है। मैं चाहे उठकर बैठूं, सुबह सुबह ही मैं ईमेल खोलकर बैठ जाता हूं और देखता हूं कि श्याम भक्तों की शायरी आई हुई हैं और उसी समय मैं इनको रिकॉर्ड कर देता हूं। और मैं एक आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, कुछ श्याम प्रेमी ईमेल में अपनी ऑडियो में श्याम प्रेमी की शायरियाँ भेज देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि श्याम प्रेमी अपनी शायरियों को अपनी आवाज़ में ना भेजें, लेकिन आवाज़ के पीछे किसी की आवाज़ ना आए। आप जो शायरियाँ भेजते हैं ना, बच्चों की आवाज़ें भी पीछे आ रही होती हैं, परिवार में कुछ काम कर रहे होते हैं तो उसकी भी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे बर्तन खटकने की आवाज़। तो ये कोई शांत माहौल वाली ऑडियो जो होती हैं उनको भेजें तो मैं उनको अपलोड भी करूँ। शोर वाली ऑडियो में कैसे अपलोड करूँ, क्योंकि आप खुद सुनकर देखिए, आप जो शायरियाँ बोल रहे हैं ना उनके पीछे पीछे आपके परिवार की बात करने की भी आवाज़ आ रही है, तो उनको मैं इस पर नहीं अपलोड कर सकता। तो माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। जब भी आप अपनी ऑडियो अगर भेजते हैं तो आप अपनी ऑडियो को बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड करके भेजिए, अच्छे अंदाज में रिकॉर्ड करके भेजिए,
ताकि मैं उनको इस यूट्यूब पर अपलोड कर सकूं। तो आइए नितिन भैया की 2 शायरियाँ रह गई हैं और हमारे नितिन भैया की अगली शायरी है। आज जाना मैंने तुम्हें बाबा, तुम ही हारे के सहारे हो, मन की आंखों से देखो तो जाने तुम अमावस्या के उजियारे हो, अमावस्या के उजियारे हो। क्या बात है नितिन भैया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आप ऐसे ही शायरियाँ लिखते रहिए, बड़ी अच्छी शायरियाँ आप लिखते हैं। आपकी एक और शायरी रह गई है, मैं उसको आप सभी को पढ़ के सुना देता हूँ। रहे तो रहे यह चांद सितारे, रहे तो रहे यह पर्वत नदी यह नज़ारे, हम तो जब तक ही रहेंगे जब तक है खाटू श्याम हमारे, जब तक है खाटू श्याम हमारे। क्या बात है नितिन जी, बेहतरीन, और होना भी यही चाहिए। नितिन भैया आपका ये शायरियाँ भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही शायरियाँ लिखते रहें।